ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकाणि गायन् विलज्जो विचरेदसंगा। श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में निमि जायंत संवाद आया है, जिसमें जनक जी महाराज की चर्चा है। ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र नवनाथ हो गए, परमहंस हो गए, जिन्होंने जगत को भागवत धर्म का ज्ञान दिया। जनक जी महाराज ने प्रश्न किया था, उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। बहुत पुरानी बात है। निमि राजा और ऋषभदेव भगवान के पुत्रों में एक अद्भुत संवाद हुआ था। भक्ति तत्व की चर्चा हुई थी। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेदसंगा। भक्त को क्या करना चाहिए? भक्त का आचरण कैसे होना चाहिए? जनक जी महाराज ने प्रश्न किया, उसका उत्तर दे रहे हैं नवनाथों के प्रथम नाथ। भगवत चरित्र का श्रवण करना चाहिए। संत महात्माओं की वाणी का श्रवण करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने जगत में जो ज्ञान प्रकट किया है, उसका श्रवण करना चाहिए। वेदों उपनिषदों ने जगत के कल्याणार्थ जो ज्ञान प्रकट किया है, उसका श्रवण करना चाहिए। पहले श्रवण का महत्व है। जो श्रेष्ठ सुनता है, उसके जीवन में श्रेष्ठ का उदय होता है। जिसके आचरण में श्रेष्ठता है, जिसके विचारों में श्रेष्ठता है,
वह श्रेष्ठता का आगमन श्रवण से होता है। श्रवण का बड़ा महत्व है मनुष्य के जीवन में। मनुष्य के जीवन में जो जो मंगल प्रकट होता है वह श्रवण के माध्यम से होता है। इसीलिए हमेशा जीवन भर सदा मांगल्य का श्रवण करना चाहिए। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे। ज्ञानी मनुष्य की संगति करनी चाहिए। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसकी वाणी में आत्मज्ञान की चर्चा है, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। ब्लाइंड कैनॉट लीड द ब्लाइंड। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। द पर्सन हु डिड नॉट फाइंड द वे, हाउ ही कैन शो द वे। हमेशा यही सोचना चाहिए। परमात्मा के चरणों में यही प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा, मेरे जीवन में सत्संगति का उदय हो। मुझे किसी संत का सानिध्य मिले, मुझे किसी ज्ञानी का सानिध्य मिले। ब्लाइंड कैनॉट लीड द ब्लाइंड। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। अंधे को यदि मार्ग प्राप्त करना है तो उसे, जिसकी आंखें हैं, जिसे दृष्टि प्राप्त हुई है, जो प्रज्ञावान है, जिसके अंतकरण में ज्ञान का उदय हो चुका है, जिसके आचरण में ज्ञान है, जिसकी दृष्टि स्पष्ट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। संत का संग करना चाहिए। संत की संगति में भगवत चर्चा सुनने को मिलेगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे। उस परमात्मा के नाम का श्रवण, उस परमात्मा की लीला का श्रवण, उस लीला में तल्लीन हो जाना। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवत लीला में तल्लीन हो जाते थे। कृष्ण परमात्मा का नाम सुनते ही उन्हें समाधि लग जाती थी। श्री जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए थे। जैसे ही मंदिर का शिखर दिखने लगा, नील चक्र दिखने लगा, ध्वजा दिखने लगी, दौड़ने लगे, ऐसे दौड़ने लगे प्रभु के लिए। दौड़ते दौड़ते श्री जगन्नाथ भगवान के सामने पहुंच गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु को देख रहे हैं, आंखों से अश्रु झर रहे हैं। ऐसी तल्लीनता है, ऐसी एकाग्रता है, ऐसा भाव है, ऐसी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु जैसी भक्ति कहां देखने को मिलेगी। जगत के लिए एक बहुत बड़ा
प्रमाण हो गई है। जगन्नाथ भगवान की ध्वजा को देखकर श्रीमद् भगवद गीता का मुखर पाठ करते थे। आंखों से अश्रु झर रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी कर रहे हैं। भाव विभोर अवस्था है, आंखों से अश्रु झर रहे हैं और अश्रु झरते 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 जिस पत्थर पर खड़े हैं उस पत्थर में एक गड्ढा है, वह गड्ढा अश्रु जल से भर गया है। ऐसा भाव, ये महाभाव है। जगन्नाथ प्रभु के भक्तों में चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत स्थान है। मनुष्य को भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। अंतकरण शुद्ध होने के बाद ही ऐसी अवस्था आ सकती है। जिसके अंतकरण में विकार है उसे यह अवस्था प्राप्त करना संभव नहीं है। शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। प्रभु के अवतार का वर्णन, प्रभु के कर्मों का वर्णन। प्रभु ने अवतार धारण किए, अनंत अवतार धारण किए, जगत के परित्राण के लिए अवतार धारण किए। वाणी से उनका गायन, भगवान के गुणों का गायन, भगवान के स्वरूप का गायन, भगवान ने जो अद्भुत कर्म किए उसका गायन। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। नृत्य करने लगते थे चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण परमात्मा के नाम का गायन करते 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 इतने तल्लीन हो जाते, नृत्य करने लगते थे। उनकी वह अवस्था देखकर उनके आसपास जो लोग हैं उनमें भी भाव का संचार होता था और वे भी नृत्य करने लगते थे। चैतन्य महाप्रभु की भाव अवस्था का इतना परिणाम हो जाता था, जड़ चेतन सभी स्पंदित हो जाते थे, सभी स्पंदन महसूस करते थे। ये बड़ी दिव्य अवस्था है। और समय कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब हुआ तब इस देश में बड़ा संक्रमण चल रहा था। विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे। देश खंड खंड में बट गया था। लोगों की श्रद्धा विश्वास डावाडोल हो रहे थे। परमात्मा की तरफ लोग विमुख हो गए थे। ऐसे समय में परमात्मा तत्व का ज्ञान देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार धारण किया। समाज में कुरीतियां प्रचलित थी। निर्दोष जानवरों की बलि दी जाती थी। हत्याएं, अत्याचार सर्वत्र व्याप्त थे। कर्मकांड अपनी मर्यादा
पार कर चुका था। सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार धारण किया। पंढरपुर आए थे, श्री विठलनाथ भगवान का दर्शन किया था। प्रभु के स्वरूप को देखकर तल्लीन हो गए थे। निष्ठावंत भाव भक्ताचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निर्धार हे वर्म चुकू नको। निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निर्धार हे वर्म चुकू नको। अंतकरण में पूर्ण निष्ठा चाहिए। निष्ठा से ही फल प्राप्ति होती है। शिलाद मुनि ने अपने पुत्र को, नंदीश्वर को उपदेश किया था। वैसे उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी। नंदीश्वर के अंतकरण में शिव भक्ति इतनी दृढ़ थी, फिर भी पितृ कर्तव्य है। शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदीश्वर से कहा, हे नंदी, शिव में निष्ठा अचल रखना। निष्ठा से ही प्राप्ति होती है। निष्ठा ही मनुष्य के जीवन में परम लाभ का कारण होती है। परमात्मा में दृढ़ निष्ठा। नंदीश्वर ने उपदेश प्राप्त किया पिता से, और पिता से कहने लगे, हे पिताश्री, शिव के बिना मेरे जीवन में अन्य कुछ भी नहीं है। शिव सेवा ही मेरा लक्ष्य है। और जब नंदीश्वर शिव भगवान के सामने गए, शिव भगवान ने नंदीश्वर से कहा, सन्मुख बैठो। नंदी भगवान सन्मुख बैठ गए। शिव भगवान ने पूछा, हे नंदीश, तुम्हारा आसन कौन सा है? नंदीश्वर ने कहा, प्रभु मेरा आसन है शिवनिष्ठा। शिवनिष्ठा के आसन पर नंदीश्वर बैठते हैं। निष्ठा कभी ढलती नहीं। भक्त के अंतकरण में परमात्मा के लिए निष्ठा है, वह निष्ठा ढलती नहीं। वह दृढ़ विश्वास कभी ढलता नहीं। मेरा परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं। विठ्ठल माझा, मी विठ्ठलाचा। परम श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा। निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म, निर्धार हे वर्म चुको नको। निर्धार नहीं छोड़ना चाहिए, एक निश्चय। पार्वती जी से सप्तर्षियों ने कहा था कि शिव भगवान के लिए इतनी घोर तपश्चर्या, इतनी घोर तपश्चर्या कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी घोर तपश्चर्या से शिव को प्राप्त करना, क्या है ऐसा शिव में?
ये बात सुनकर पार्वती जी की आंखों में अश्रु आ गए। ऋषि मुनियों ने देखा कि आंखों में अश्रु आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी कौन सी बात कह दी कि आपकी आंखों में अश्रु आ गए। पार्वती जी ने कहा, मेरी निष्ठा शिव है। उनके बारे में मैं बुरा कैसे सुन सकती हूं? आप संत महात्मा है, आप ऋषि है, वेदों के ज्ञानी है, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आपकी बात सुनकर मुझे धक्का लगा है, मुझे दुख हुआ है। पार्वती जी की अनन्य निष्ठा देखकर सप्तर्षियों ने उन्हें प्रणाम किया। शिव भगवान से जाकर कहा सप्तर्षियों ने कि हे प्रभु, हमने पार्वती को देखा है, साक्षात तपश्चर्या है, मूर्तिमंत तपश्चर्या है। तपश्चर्या का अर्थ यदि जानना है तो पार्वती जी का दर्शन करना चाहिए। मूर्तिमंत तपश्चर्या और अनन्य निष्ठा। अनन्य निष्ठा के बिना जीवन में कुछ श्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञानी का सत्संग करना चाहिए। ज्ञानी मार्ग दिखा सकते हैं, जिन्होंने प्राप्त किया वही दिखा सकते हैं, जिन्होंने जाना है वही बताएंगे, वही बोल सकते हैं। जिन्होंने जाना ही नहीं वो क्या बताएंगे? उनकी संगति में कितने भी साल रहो कुछ लाभ नहीं होगा। सूखे कुएं से पानी कैसे निकाला जा सकता है? यदि कोई सूखे कुएं से पानी निकालने का प्रयत्न करे, दिन भर करे, रात भर करे, आठों याम पानी निकालने का प्रयत्न करे, अब आएगा तब आएगा, आएगा ही नहीं। कुआं सूखा है, जल की बूंद उसमें नहीं है। जहां जल की बूंद नहीं वहां पानी की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? जिसके जीवन में ज्ञान का उदय नहीं हुआ, जिसने परम तत्व को नहीं जाना, जिसने संत वचन नहीं सुने, जिसके अंतकरण में परमात्मा के लिए, संत के लिए प्रेम भाव, आदर भाव नहीं है, वह हमें क्या दे सकता है? उसका संग करने से कोई लाभ नहीं होगा। ब्लाइंड कैनॉट लीड द ब्लाइंड। अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। जो दृष्टि पाना चाहता है उसे तो किसी ज्ञानी का, तत्वज्ञानी का, आत्मज्ञानी का, परम तत्वज्ञानी का संग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के संग में जो जो आए वह सब ज्ञानी हो गए, सब महात्मा हो गए, बड़े बड़े महात्मा हो गए। कुछ भक्त तो राजघराने से थे, वृंदावन में जाकर बस गए, कृष्ण परमात्मा के नाम चिंतन में सब भूल गए। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि। परमात्मा का भजन, परमात्मा के गीत,
मेरो श्याम बिहारी रे, मेरो श्याम बिहारी रे, मेरो श्याम बिहारी, मेरो गोवर्धन नाथ वृंदावन संचारी, मेरो श्याम बिहारी, मेरो वृंदावन संचारी, मेरी सुधी लीजो हे नाथ, मेरी सुधी लीजो। परमात्मा मेरी खबर लेना, मैं आपको पुकार रहा हूं, मेरी सुधी लेना प्रभु, मेरी खबर लेना। हरि परमात्मा से आर्त प्रार्थना, अंतकरण से प्रार्थना। गीतानि नामानि तदर्थकानि। परमात्मा का ही गुणगान, विषयों की चर्चा नहीं, अन्य चर्चा नहीं। तल्लीन हो जाना, गायन में तल्लीन हो जाना। गायन विलज्जो विचरेद संग, भाव विभोर होकर परमात्मा के तत्व का गायन करना। जनक जी महाराज को उपदेश कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण कथा मधुरम, कृष्ण लीला मधुरम, कृष्ण नाम मधुरम, कृष्ण भाव मधुरम। कृष्ण कथा मधुर है, कृष्ण लीला मधुर है, कृष्ण नाम मधुर है। जनक जी महाराज ने पूछा था और वृषभदेव भगवान के पुत्र योगीश्वर इन्होंने उत्तर दिया था। हरि जनक जी महाराज मिथिला के राजा है और राजा ऋषि भी है। राजा और ऋषि दोनों है, इसीलिए उनको राज ऋषि कहा जाता है। मिथिला का राज्य करते हैं श्री सीता जी के पिता है। सीता जी उनकी पालिता पुत्री है। एक बार की बात है, जब मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था, वर्षा हो नहीं रही थी। 12 साल बीत गए, वर्षा नहीं हुई। जनक जी महाराज को चिंता हो गई।
जनक जी महाराज ने शतानंद जी से पूछा कि हे शतानंद, 12 वर्ष हो गए, वर्षा नहीं हो रही है, क्या उपाय किया जाए? और शतानंद जी ने कहा कि बड़े बड़े ज्ञानियों को बुला लेते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, क्या करना चाहिए। और बड़े बड़े ज्ञानियों को निमंत्रण दिया गया, सब सोचने लगे। सब ने कहा कि हे जनक महाराज, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए, जगत में वर्षा हो, दुर्भिक्ष दूर हो, इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान करना चाहिए। जनक जी महाराज ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ज्ञानी उस यज्ञ में आए थे, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि भी आए थे। और अंत में यह निश्चय किया गया कि जनक जी महाराज हल चलाएंगे। और जनक जी महाराज हल चलाने लगे। हल की शीर जो है, नोक जो है, वह सोने की थी। जनक जी का वैसे नाम था शिरध्वज, शिरध्वज जनक। उनके कुल में जितने भी हुए वे सब जनक कहे गए। जनक ये उपाधि है, यह नाम नहीं है। उस कुल में जो जो जन्मे उन्हें जनक कहा गया। वैसे जनक जी महाराज का नाम है शिरध्वज। और हल जोतते समय एक मंजूषा मिली और उस मंजूषा को खोला गया तो उसमें एक कन्या प्राप्त हुई, वह श्री सीता जी है। भूमि से प्राप्त हुई थी, महालक्ष्मी है सीता जी। भूमि लक्ष्मी स्वरूपा है। भूमि की सेवा जो करता है उस पर महालक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। श्री सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है। और यह प्रसंग जब घटित हुआ तो घनघोर वर्षा होने लगी। मिथिला देश जल थल हो गया। भरतखंड में सर्वत्र वृष्टि होने लगी। एक का तप, एक का अनुष्ठान और सारे जगत को लाभ हुआ। भक्त के भक्ति का परिणाम दूर दूर तक होता है। कोई एक जीव यदि भक्ति करता है तो उसके भक्ति के स्पंदन दूर दूर तक जाते हैं। एकांत में आज इस वन में हम परमात्मा की कथा श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अपने अंतकरण से प्रभु का नाम ले रहे हैं। प्रभु के चरणों में पूर्ण श्रद्धा है। हमारा प्रभु राम है, हमारा प्रभु कृष्ण है, हमारा प्रभु विट्ठल है, सारे जगत का नाथ है, जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, रामनाथ है, द्वारिका नाथ है और हमारा सबका नाथ है। बड़ा कृपालु है। उसी के कृपा से हमें ये सद्बुद्धि मिली है। उसके नाम का गायन करने की सद्बुद्धि
उसी के कृपा से मिली है, सद्बुद्धि कहां उपजती है। कितने भी प्रयत्न करो वैसे सद्बुद्धि नहीं उपजती, भगवत कृपा के बिना नहीं उपजती। यह दुर्लभ है जन्म। जनक जी महाराज ने कहा था, ये मनुष्य का देह प्राप्त होना दुर्लभ है, और यदि मिल भी गया मनुष्य देह तो क्षण भंगुर है, मरण धर्मा है। जो करना है यह जीवन जब तक है तब तक ही कर सकते हैं, बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पशु का जन्म मिल गया, कुछ नहीं कर सकते, पराधीन जीवन है, कुछ भी नहीं किया जा सकता। मनुष्य जन्म में ही किया जा सकता है। हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सारी मिथिला नगरी सुखी हो गई। जनक जी महाराज के पूर्वज जिनका नाम कुशध्वज था, कुशध्वज को महाराजा मिथिलाधिपति कुशध्वज को परशुराम जी महाराज ने एक धनुष्य दिया था। राजभवन के एक कक्ष में वह धनुष्य रखा हुआ था। हर दिन जनक महाराज धनुष्य को प्रणाम करने के लिए आते थे। कुशध्वज के बाद में जो राजा हुए, जनक जितने भी हुए, वे सभी अपनी दिनचर्या धनुष्य दर्शन करने के बाद ही आरंभ करते थे। उन्हें बड़ा आनंद होता था कि उनके घर में शिव भगवान की दी हुई अद्भुत भेंट है। परशुराम जी महाराज का अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद में परशुराम जी महाराज ने राजा कुशध्वज को शिव धनुष्य दिया था और कहा था, हे राजा, ये धनुष्य तुम्हारे राजभवन में रखना, इसे प्रणाम करके अपना कार्य करते रहना, इस धनुष्य की मर्यादा को संभालना, ये शिव का धनुष्य है। और कुशध्वज ने एक कक्ष में उस धनुष्य को स्थापित किया था। एक दिन की बात है, श्री सीता जी जब 5 वर्ष की थी तब वह वहां पर गई और उसने धनुष्य देखा, उसने भी प्रणाम किया और देखा कि धनुष्य के नीचे धूल है। सीता जी सोचने लगी, धनुष्य के नीचे धूल है। जब स्वच्छता करने के लिए दासियां आई तो श्री सीता जी ने पूछा कि धनुष्य के नीचे धूल है, वह धूल क्यों नहीं हटाई? दासियों ने कहा, राजकुमारी, धनुष्य के नीचे हमारे हाथ नहीं पहुंचते हैं। यदि कोई धनुष्य को उठा ले तो हम धूल साफ कर सकती हैं। श्री सीता जी ने धनुष्य को उठा लिया। दासियों ने स्वच्छता करना आरंभ किया। उसी समय जनक जी आए और जनक जी ने यह दृश्य देखा। सिया ने धनुष्य उठा लिया है। दासियों ने स्वच्छता कर ली। सिया जी ने धनुष्य को फिर से रख दिया। जनक जी ने सोचा, सिया जी सामान्य राजकन्या नहीं है, अवतारी है। इस धनुष्य को जो उठाएगा उसी के साथ ही
सिया का विवाह होगा, उसी के गले में सिया वरमाला पहनाएगी। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि जयानि लोके शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे जन्मानि कर्माणि न च शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणैर् जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संग हरि हरि हरि। जनक जी ने निश्चय कर लिया, और जब सीता जी के स्वयंवर का प्रसंग था, वहां पर श्री विश्वामित्र राम प्रभु के साथ आए। जनक जी महाराज ने जब राम प्रभु को देखा तो उनके अंतकरण में भाव उभरे। राम प्रभु को जनक जी देखने लगे और देखते ही रह गए। प्रेम मगन मनुजानी नृपु करी विवेकु धरि धीर। प्रेम मगन मनु जानी नृपो करी विवेकु धरि धीर। बोले हु मुनिपद नाई सिरु गद गद गिरा गंभीर। वाणी कंठ भर आया, गदगद वाणी से बोल रहे हैं। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी को, सिर नवाकर पूछते हैं। बड़ा विनय है उनमें, नम्रता है, महाज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, बड़े बड़े ऋषि उनके साथ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश प्राप्त करने आते हैं। बड़ी मान्यता है, राजा होने के बाद भी ऋषियों के लिए भी वंदनीय है। और जनक जी महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, आपके साथ जो है वे कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक
मुनिकुल तिलक के नृप कुल पालक। आपके साथ ये दो बालक है, ये कौन है? ये मुनिकुल से है, ऋषि कुल से है, या किसी राजा के पुत्र है? ब्रह्म जो निगामा नेति कही गावा। ब्रह्म जो निगाम नेति कही गावा। उभय बेश धरी की सोयावा। जनक जी के अंतकरण का भाव बड़ा मधुर है। संत महात्माओं में उठते बैठते हैं, हमेशा सत्संग करते रहते हैं। अंतकरण में परम ज्ञान का उदय हो चुका है। इसीलिए पूछते हैं, वेदों ने, निगम ने, आगम ने जिसे नेति करके गायन किया है, परमात्मा के स्वरूप का गायन वेद नहीं कर पाए। नेति नेति जिन्होंने कहा है, क्या वेदों ने जिसे नेति कहा है वही आया है मुझे दर्शन देने के लिए, मुझ पर कृपा करने के लिए? ब्रह्मा जो निगामा नेति कही गावा। उभय बेश धरी की सोयावा। सहज विराग रूप मन मोरा। सहज विराग रूप मन मोरा। थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। जनक जी महाराज के जीवन में वैराग्य है, और जिसके अंतकरण में वैराग्य है उसे कोई भाव मोहित नहीं कर सकता। सहज वैराग्य उनमें है, सहज। उनकी तपश्चर्या से, उनके अनुष्ठान से, उनके सत्संग से उन्हें प्राप्त हुआ है वैराग्य। कोई भी जगत का ऐश्वर्य उन्हें मोहित नहीं कर सकता। सारे इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। सारी साधनाएं उनके जीवन में सहज होते रहती है। और वो कहने लगे कि सहज वैराग्य है मेरे जीवन में। मेरे जैसे व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तभी भी वैराग्य प्राप्त नहीं होता। सरल बात नहीं है वैराग्य की प्राप्ति। महाराष्ट्र के संतों में यह वैराग्य देखने को मिलता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन लीजिए, उनके जीवन में वैराग्य देखने को मिलता है। सहज विराग रूप मनु मोरा।
जिमि चंद्र चकोरा। चकोर की आंखें चंद्रमा पर है। चकोर चंद्रमा को देखता है। चकोर के अंतकरण में केवल चंद्रमा है। चकोर की दृष्टि इधर उधर जाती नहीं, केवल चंद्रमा। अनन्य भक्ति जिनकी है उनके जीवन में ऐसा भाव उभरता है। चैतन्य महाप्रभु में ये भाव देखने को मिलता है। श्री जगन्नाथ जी को एक टक देख रहे हैं, मन भरता ही नहीं है। और वैराग्य के मूर्तिमंत स्वरूप है चैतन्य महाप्रभु। उनके जैसा वैराग्य कहां होगा, कहां देखने को मिलेगा। कृष्ण का चिंतन करते 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 वही स्वरूप प्राप्त हो गया है। और जनक जी महाराज कहते हैं कि राम प्रभु की सुंदरता देखकर मेरा मन भी डोल गया, मेरा वैराग्य भी डोल गया। मेरी आंखें राम प्रभु को देख रही है, एक टक देख रही है। जैसे चंद्रमा चकोर को देखता है, वही मेरी अवस्था हो गई है। ताते प्रभु पूछा हो सती भाऊ, कहू नाथ जनी करहूं दुराव। इनाही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। जनक जी महाराज ब्रह्म सुख का आनंद लेते थे हर समय। क्षण भर के लिए भी वह ब्रह्म आनंद उनके अंतकरण से नहीं जाता था, किंतु वो ब्रह्मानंद जो है, वह ब्रह्म सुख जो है, वह भी तुच्छ लगा है। मन ने उसको त्याग कर दिया। राम प्रभु को देखने में जो आनंद आ रहा है, वह आनंद ब्रह्म सुख में भी नहीं है, और मेरे मन ने उसका त्याग कर दिया है। मेरे अंतकरण में अनुराग निर्माण हो गया है, परमात्मा के लिए अनुराग। इनाही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। राम प्रभु है ही इतने सुंदर, राम प्रभु है ही सुंदरता के धाम, सकल गुणधाम। इनाही बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी महाराज ने परमात्मा की सुंदरता देखकर विश्वामित्र ऋषि से कहा, और विश्वामित्र ऋषि को बड़ा आनंद हो गया। और विश्वामित्र हंसकर कहने लगे, यह भी बड़ा सुंदर है। कहा मुनि बिहासी कहे ओ नृपनी
का बचन तुम्हार न होई अली का। राजा, तुमने जो वचन कहे हैं वे सत्य वचन है। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनुबानी। राम तो परमात्मा है, अनादि अनंत अज। और प्रभु ने विश्वामित्र ऋषि की वाणी सुनी और सुनकर बड़े आनंद से मुस्कुरा दिए। रघुकुल मानी दशरथ के जाए, रघुकुल मानी दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्यावर रामचंद्र भगवान की। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे, जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन् विलज्जो विचरेद संगा, गायन् विलज्जो विचरेद संगा। जैसे परमात्मा के नाम का गुणगान करते हुए चैतन्य महाप्रभु तल्लीन हुआ करते थे, परमात्मा करे आपके जीवन में भी वैसा ही महाभाव निर्माण हो। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।